में जल्द जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। इजराइल के टैंक उत्तरी गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल ने उत्तरी गजा में रहने वाले नागरिकों से 24 घंटे के अंदर पूरा इलाका खाली करने को भी कह दिया है। उत्तरी गजा में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। गजा की सीमा पर 1 लाख से अधिक इजरायली जवान कल से ही इकट्ठा हो चुके हैं। मतलब ये कि साफ है, इजराइल अब जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और इजराइल ने लोगों को भी कह दिया है, 24 घंटे का समय दे दिया है कि अब आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। 11 लाख की आबादी, 10 से 11 लाख लोग उत्तरी हिस्से में रहते हैं और यहीं पर इजराइल के 1 लाख सैनिक मौजूद हैं। हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम पहले ही इजराइल खा चुका है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर, एक ग्राफिक्स के द्वारा गजा का वो इलाका जहां पर इजराइल के ये टैंक पहुंच रहे हैं और ये टैंक धीरे धीरे उत्तरी सीमा पर आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 लाख सैनिकों को लेकर ये टैंक्स यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की यही है, इजराइल ने उत्तरी गजा में लोगों को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि आपके पास 24 घंटे का समय है और इस 24 घंटे के अंदर आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। यहां पर इजराइल ने अपने टैंक्स को, अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है, आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आइए सीधे हम आपको इसी इलाके से हमारे संवाददाता गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल में हैं और यहाँ पर इजराइल की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना इलाका छोड़कर गाजा पट्टी में हमास के लोग वहां से निकल जाए। इस समय अगर हम देखें तो इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इलाके को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक के बाद एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। बहुत ही ट्रक आर्मर्ड व्हीकल्स है जिनमें ट्रूप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इनके अलावा 155 मिलीमीटर की तोपें भी इस इलाके में लाई जा रही है। अगर आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देखिए, बहुत बड़ा ट्रूप मूवमेंट इस समय यहाँ लगातार हो रहा है और इजराइल की सेना, चाहे ये ट्रक बख्तरबंद गाड़ियां हो या ट्रक्स हो, उनमें आगे ये बढ़ रहे हैं। सारा इंडिकेशन यही है कि इजराइल ने निर्णय कर लिया है, मन बना लिया है कि वो ग्राउंड फोर्सेस को उतारेंगे गाजा पट्टी में। अभी तक जो हमको जानकारी मिल पा रही है, 750 संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया गया है जहां इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, हमास के ठिकाने हैं, उन सभी को निशाना बना लिया गया है। लेकिन आप देखिए कितना जबरदस्त ये ट्रूप मूवमेंट इस समय यहाँ पर चल रहा है। ये आपको दिखाता है कि युद्ध के काले बादल इस पूरे क्षेत्र में मंडरा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर किस तरह ये बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर ट्रूप रोटेशन भी हो रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा गुबार आप उठता देख रहे हैं, ये गुबार आपको दिखाता है कि कितनी तेजी से इस इलाके में अब ट्रूप मूवमेंट शुरू हो गया है। हमास को वार्निंग दी गई है, फिलिस्तीन के लोगों से कहा गया है कि वो बॉर्डर के पास का पूरा इलाका छोड़कर आगे चले जाएं। और ठीक मेरे पीछे आप मिलिट्री की गाड़ियां बड़ी संख्या में चलते देख रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के इलाके में यह आपको दिखाता है कि यहाँ पर स्थिति इस समय कितनी संवेदनशील है। और ये जो गुबार आप पीछे उठते देख रहे हैं, क्या ये युद्ध के काले बादल हैं? क्या युद्ध अब किसी भी समय इजराइल में हो सकता है, जिस तरह से इजराइल की सेना गाजा पट्टी की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। गौरव सावंत, दक्षिणी इजराइल, गाजा सीमा के निकट आज तक। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजरायली सेना के मरकावा टैंक को बहुत तेजी से इस समय यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में इजराइल की सेना के टैंक अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी तैयारी पूरी है और आप पीछे देख भी सकते हैं। मैं लगातार टैंकों को दिखने की कोशिश कर रहा था और
तो अब इजराइल ने पूरा मन बना लिया है कि वो जमीनी युद्ध लड़ेगा। उसके टैंक्स गजा की बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। तो उधर लेबनान की सीमा पर भी इजराइल ने पूरी घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। और लेबनान में मौजूद इस समय हमारे संवाददाता अशरफ वानी, देखिए अशरफ गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अशरफ बताइए क्या स्थिति है इस समय? बहुत तनावपूर्ण स्थिति है सईद। कल रात को इजराइल की तरफ से बहुत सारे मिसाइल जो हैं साउथ लेबनान में दागे गए हैं। कई सारे घर, कई सारी जगहों पर जो हैं इन मिसाइल की चपेट में आए हैं और वो पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। कुछ उसमें मस्जिदें भी हैं, कुछ घर भी हैं। लेकिन पिछले 4 दिन से इस लड़ाई में हिजबुल्लाह जो है हमास का पूरा समर्थन भी कर रहा है और साथ भी दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब हमास ने पूरी तरह हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से मदद के लिए इसराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटा है और इस लड़ाई में कूदे। तो मैं जहां से मेरी रिपोर्ट आप कुछ देर बाद चलाएंगे वो आखिरी इलाका है साउथ लेबनान में, जहां पर ये मिसाइल अटैक्स जो हैं इजराइल ने किए हैं और इसकी जवाबी कार्रवाई जो है हिजबुल्लाह अपने मिसाइल से दे रहा है। यहां तक कि जो बॉर्डर साउथ लेबनान में इजराइल और साउथ लेबनान के बीच में है, वहां पर पूरा इलाका जो है खाली कर दिया है। कुछ लोगों को हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इलाका छोड़ के चले जाएं ताकि वो युद्ध करेंगे इजराइल के साथ। कुछ लोग खुद अपनी सेफ्टी के लिए ये इलाका छोड़ के चले गए हैं। तो कोई आपको साउथ लेबनान में जो सीमावर्ती इलाके हैं कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। बाजार जो है वो कहीं ना कहीं एक बूथ खाना बन गए हैं। कोई दुकान खुली नहीं है, कोई चीज नहीं है। हमें भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मात्र 15 मिनट का समय वहां रुकने के लिए दिया कि आप वहां पर रिपोर्ट कर लीजिए और वहां से भागिए। तो यही कारण है कि मैं गाड़ी में बैठकर अब इस साउथ लेबनान के इस इलाके से। ठीक है, अशरफ वानी हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव सावंत भी हैं और यरूशलेम इस समय आशुतोष मिश्रा के पास हम आपको लिए चलते हैं। आशु, अब तो जमीनी युद्ध की भी तैयारी है। आज कल हमास की तरफ से भी आया था कि हम आज हमला करेंगे। स्थिति इस समय क्या है? और दरअसल वो हमला हो चुका है गौरव। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं उन जगहों के बारे में। आयरन डोम अलर्ट से अश्कलोन, दक्षिण अश्कलोन नॉर्थ, साउथ इंडस्ट्रियल जोन है अश्कलोन का, बत हदर, कफर सिल्वर, बेयर गनीम, लगभग 12 से 15 इलाके हैं दक्षिण इजराइल में। भारी भरकम रॉकेट अटैक और ये लगभग 11:28 से 11:29 के बीच में स्थानीय टाइम, यानी अगर आप यह समझे कि यहाँ इस समय 11:38 हो रहे हैं, अब से 8 से 10 मिनट पहले वहां भारी भरकम रॉकेट अटैक शुरू हुआ। दरअसल अल कासम ब्रिगेड जो है उसने कल चेतावनी जारी की थी कि जिस तरह इजराइल हमला कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो अल-अक्सा फ्लड बैटल अनाउंस किया था, एक ऑपरेशन शुरू किया था। ये कहा था कि चूंकि इजराइल की जो कार्रवाई हुई उसका जवाब दिया जाएगा। मैं इसमें यरूशलेम में हूं, आपको यहाँ की भी तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगा कि दरअसल अक्सा ये जो डमास्कस गेट है अल-अक्सा मस्जिद के बाहर, और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया बड़ी संख्या में। हालांकि ये उम्मीद थी कि आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है और अभी भी उसकी संभावना है। और इसी के चलते अगर आप इस इलाकों में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भारी भरकम पुलिस की व्यवस्था ये देख रहे हैं और हर किसी की तलाशी ली जा रही है। और खासकर कोशिश की गई उनके जो 40-50 के ऊपर की उम्र के लोग हैं सिर्फ उन्हें जाने दिया जाए। बाकी भारी भरकम जमावड़ा है यहाँ पर। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में आर्मी और पुलिस को तैनात किया गया है। उधर हमला चल रहा है, लेकिन उसके बाद अल कासम ब्रिगेड जो है उसने ये चेतावनी दी थी कि दरअसल यहाँ पर भी प्रदर्शन हो सकते हैं। साथ ही जेरूशलेम में कल 2 लोग मारे गए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। फिलिस्तीन समर्थक जो लोग थे वो उन्होंने मोर्चा निकाला। पुलिस दमास्कस गेट के पास जो पीछे पुलिस स्टेशन है यहाँ गोलीबारी की गई थी। 2 पुलिस वाले घायल हुए और उसके साथ साथ 2 स्थानीय नागरिक जो है जो समर्थन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो मारे गए हैं। इन सब के बीच आज यहाँ हालात जो है वो बेहद तनावपूर्ण है। जो विदेशी मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है, उन्हें कुछ दूरी पर ही रखा जा रहा है। अल-अक्सा मस्जिद जो आप मेरे पीछे है, यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। तो हालात आज बेहद तनावपूर्ण है, संवेदनपूर्ण है। और जिस समय हम बात कर रहे हैं अचानक से हमला हमास की ओर से दक्षिण इजराइल में यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां शुरू हो चुका है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने ये देखी। और हमास ने कल जो कहा था कि वो इजराइल के कुछ शहरों पर हमला करेगा, उन शहरों के नाम भी दिए थे, वहां पर हमला उसने किया है। उधर इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम उत्तरी गजा में रहने वाले लोगों को जारी कर दिया है।